स्ट्रॉन्ग हो गए, वो कहीं न कहीं रास्ता निकाल लेगा। 11-12 साल की रिहर्सल कर यार मतलब और इंग्लिश में उस टाइम पे देखो। और सरकारी स्कूल में जब तो छठी में ABCD पढ़े कर दे। क्या है कि अमीर बालक तो जी कोई भी पढ़ा है तो उसमें कोई समस्या ना है, लेकिन गरीब की बेटी पढ़े तो समस्या बहुत हो है। कल ना तो 4 लोग गांव में तेन कहेंगे तेरी छोरी बाज जाएगी। अच्छा, मेरी माँ का मुंह पे कही है ये बात के कि इसने कित पढ़ाओ, इन्हें गुरुकुल में पढ़ा दो आप, और छोरी है तो क्या करेगी पढ़ कर, पर्दा वर्दा मत करया कर। अच्छा 10 साल आप यकीन नहीं मानोगे उस गांव में रही हूँ, मैंने कभी पर्दा नहीं किया और किसी ने मेरी तरफ आंख उठा के ना देखा, ना किसी में हिम्मत लोग कह देते हैं ना। हालांकि देखो गांव देहात के लोग कम है, लेकिन एक बात आपने बताऊंगा अभिमन्यु जी, वो कह कर है ना, यह कहावत सही है, बोले अमीर की बहू सबकी चाची और गरीब की बहू सबकी भाभी। हाँ यहाँ मैं लड़की थी ना तो 10 बात थी, वहां मैं थी मेरे को कभी फील नहीं होया। अच्छा आपने एक बात बताऊं अभिमन्यु जी, मैंने है ना जब चैनल चलाया, मैंने भैंस भी रखी, बरोटे भी लाई, गोबर भी गेड़ा, 3 बालक भी रखे और रिपोर्टिंग भी करी, एडिटिंग भी करी, सब कुछ करे। और चैनल चल भी 1 महीने में 3000 हुए, 6 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हुए मेरे। अच्छा हाँ, जो बहुत पुराने 2-2 साल पुराने देना मैंने वो भी पीछे छोड़ दिया, इतना डेडिकेशन का काम करे मैंने। और कड़ाका की ठंड थी देख लो, उस दिन बाइक पर निकले हम। अच्छा बाइक पे निकले हम उस दिन और जी नहीं कर रहे, और घर में ब्याह कति सगा, मैंने न्यू मेरा था कि आज निकल गई ना तो ये चल लेगी वीडियो। भाई आज जो फ्रेम में आप चेहरा देखने लग रहे हो वो है मेनका नैन देसवाल, पत्रकार हैं, सोशल मीडिया की बहुत बेहतरीन पत्रकार हैं, बेबाक पत्रकारिता के लिए जिनको अपने फील्ड में जो है जाना जावा है। देखो हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल जरूर हो है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कलाकार हो, संघर्ष के बिना तो जीवन भी अधूरा है। तो इनके संघर्ष को जानेंगे एड तक पहुंचने खातर, क्योंकि एक लड़की के लिए बड़ी चुनौतियां हो जावे हैं इस फील्ड में, खास तौर पे पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो मेनका नैन देसवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, धन्यवाद। तो ठीक है, स्वास्थ्य है? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, शुरुआत में बचपन की अगर आप बात करें, स्कूल में आपकी शिक्षा दीक्षा किस तरह हुई है? सर ये तो न्यू है कि देखो कोई भी काम आप करा ना वो ज्यादा बढ़िया तभी बने जब अपना मतलब भीतर दे उस चीज का एंजॉय आप करा। बिल्कुल। तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी मैं, 10th तक वहीं पढ़ी, और आज जिस तरह से हम देखा कि गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा नहीं है, मन ने ऐसा नहीं लगे सर। उस टाइम पे हमारे हिंदी के अध्यापक होते थे, जैसे हमारे जो हिंदी के सर थे, तो हर शनिवार क्या होता था सर, बाल गोष्ठी टाइप कुछ होता, स्कूल में होया करे है वही करता बाल सर, सभा वगैरह, बाल सभा वही कर दी, इस तरह कुछ। तो अपना बचपन का यूं था कि बढ़ चढ़ कर भाग ले कर दिया, मन ने भी नहीं पता सर ये चीजें क्यों थी, पर ऑटोमेटिक मतलब थे मेरे अंदर कि मैं बच्चों से थोड़ी सी आगे थी। और यह बात भी है ना सर, सच बताऊं कहाँ से हुई, जैसे हर क्लास में यूं हुआ है कि 2-4 बालक तो क्यों है बढ़िया हुए हैं, कुछ इकोनॉमिकली मतलब कुछ थोड़ा सा क्या अच्छे परिवार था हमारा, और अपना परिवार जो है ठीक ठाक था, इतना ज्यादा भी था नहीं, ठीक बात है, तो ठीक था, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार था। तो ये वो लड़की गाय गुए कर दी, और फिर मैं थोड़ी सी हूँ भी खुले विचार की बचपन दे, अब क्यों है ये तो परमात्मा की वो है। तो जैसे मेरा चयन नहीं है, फिर मेरा अंदर न्यू होगी, मतलब मैं थी भी पता नहीं वो आगे थी या गाय कर दी, तो मेरे अंदर एक भावना उस टाइम पर जागी जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में थी कि मैंने कहा तू भी कर सके है। तो डिबेट हुई स्कूल लेवल पे, या फिर गायन होया, कविता हुई, तो मैं भाग लेती थी, मेरे को अच्छा लगता था। और टीचर भी सारे के सारे जो है प्रोत्साहित करते थे, भाई हाँ मेन का बहुत बढ़िया है। फिर क्या है, जैसे जैसे बच्चे छंटते गए, प्राइवेटों की तरफ बच्चों का झुकाव हुआ, मैंने सरकारी से ही की 10वीं, तो मैंने भाग लेना नहीं छोड़ दिया सर। अच्छा, उस टाइम पे मतलब राजनीति वगैरह में इसमें इंटरेस्ट था? 10वीं प्लस 2 में समझ आनी शुरू हुई बालक में? हर जो सामाजिक मुद्दे हैं ना सर, उस टाइम भी मैं इनका नहीं इतना ही इंटरेस्ट था जितना आज है। अच्छा। हाँ, और जब तो स्ट्रेंथ भी उस टाइम पर तो सरकारी स्कूल में बहुत हो कर दी, 40-50 बालक एक क्लास में हो कर दे, लड़के बहुत हो कर दे, लड़की भी हो कर दी। तो जब भी मैं 50 बच्चों में जो है अकेली बोले कर दी बहुत। अच्छा। हाँ, तो पूरा स्कूल जो है ताड़ी बजाई करता। और अब भी जो अध्यापक मिले मुझे, शास्त्री जी अब तो रिटायर हो गए हमारे हिंदी के, संस्कृत वाले भी जहाँ भी मतलब मिलते हैं वो कहते हैं भैया लड़की थी अलग। तो आज भी शाबाशी। तो उस टाइम पे मैंने कहा जब पढ़िया करते स्कूल में, हर बालक का मतलब एक लक्ष्य होया करे, भाई मैंने इस फील्ड में जाना, मैंने खेल की दुनिया में जाना है, मैं खिलाड़ी बनूंगा। को सोचा करे है भाई मैं कलाकार की दुनिया में जाके ना कलाकार बनूंगा।
कोई आपने सोचा था मतलब मैं इस पत्रकारिता वाली दुनिया में जाकर पत्रकार बनूंगी? पत्रकारिता का तो मैंने देखो उस टाइम पर नहीं सोचा, लेकिन मेरा एक बढ़िया इंटरेस्टिंग बात बताऊं सर, हमारा उस टाइम पर रेडियो हो कर दिया अपने गांव में। हाँ हाँ। कनक लता होती थी उस टाइम पर, रेडियो तो हो ही कर दी सर, टेलीविजन तो कोई कोई हो करता, 2005-6 की बात है ये। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं वो रिपीट करती थी सर, आप मतलब ये देख सको हो, वो सारी जो कनकलता जिस तरह से रिपोर्टिंग करती थी ना, मैं वो खुल बंद कमरा में उस रिपोर्टिंग ना रिपीट करे करती उस टाइम पे, जब मैं 11-12 साल की थी। रिहर्सल कर रहे मतलब और इंग्लिश में उस टाइम पे देखो, और सरकारी स्कूल में जब तो छठी में ABCD पढ़े कर दे, तो ये तो इनबिल्ट ही अपना भीतर ही कोई भावना होती थी, अपनी बनाई कुछ नहीं होती है, परमात्मा का ही देन है। अच्छा। कविताएं करती थी मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे, सोशल मुद्दों पे, जब हिंदी जो भी लेवल था, हरियाणवी का था, जो भी था, पर करे करती सर। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद +2 होगी? फिर क्या होया सर, जैसे मोटिवेशन मिला, एक सर था हमारा, जैसे वो कास्ट तो आजकल मानना है, लेकिन आप ये मानते नहीं, एजुकेशन ने मैं बढ़िया मानू तो लोअर कास्ट से सर थे, मतलब गेस्ट पढ़ाते थे ना, जैसे एक आधा एक्स्ट्रा क्लास गेस्ट टीचर। तो वो अच्छी नौकरी पे टैक्सेशन इंस्पेक्टर लग गया, लेकिन वो हमने पढ़ाना आया करता सर, मोहन सर थे। उस टाइम मैं 10वीं में थी और पढ़ने में तो ठीक ठाक थी, साइंस में भी ठीक थी, और भी सामाजिक मतलब सारे सब्जेक्टों में ठीक थी मैं। उस टाइम मैंने सरकारी स्कूल में देख लो 90 में तो 78 नंबर आए थे सर, जो हमारे मैथ के थे उसने 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर करवाया था, सिलेबस कराया था, और मैंने 78 लिए थे, देख लो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि थ्योरम होती है ना, थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री की वो आती नहीं, लेकिन मैंने वो थ्योरम भी करी सर। अच्छा अच्छा। तो फिर वहां से मोटिवेशन ये आया कि साइंस पढ़नी है, सरकारी स्कूल का बालक और साइंस का सोचा तो आप ये देख लो ना कि उसका मेंटल लेवल, तो मैंने फिर ये समस्या आई क्या है कि अमीर बालक तो जी कोई भी पढ़ा है तो उसने कोई समस्या ना है, लेकिन गरीब की बेटी पढ़े तो समस्या बहुत है। पहला तो 4 लोग गांव में तेन कहेंगे तेरी छोरी बाज जाएगी। अच्छा। मेरी माँ का मुंह पे कही है ये बात कि इसने कित पढ़ाओ, इन्हें गुरुकुल में पढ़ा दो आप, और छोरी है तो क्या करेगी पढ़ के। और लेकिन मेरे फादर जो मेरे पिताजी हैं उनका, क्योंकि DTC में उस टाइम पे पापा कनेक्टर थे, तो पापा सदा तो पॉजिटिव रहे कि ना बेटी पढ़ानी, और बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, तो पापा ने कभी फर्क कराया ही नहीं। फिर पापा ने मेरा एडमिशन करवाया नरवाना आर्य स्कूल में, और वास्तव में मेरा में जुनून भी था जी पढ़ने का, इसके अलावा कुछ थे भी नहीं, संस्कार ले लो या मेरा अंदर या भगवान की कृपा कह लो। तो फिर मैंने 2008 में नरवाना आर्य स्कूल में एडमिशन लिया और पढ़ी सर। ग्रेजुएशन में लिया एडमिशन? नहीं, नॉन मेडिकल में +2। अच्छा, +1 और 2 में। अच्छा, नॉन मेडिकल से करके? नॉन मेडिकल तक करी फिर मैंने। ठीक है। कि फिर वो मोटिवेशन आ गई ना मोहन सर को देख कर कि मन ने भी पढ़ लिख कर साइंस तक में बनना है। बिल्कुल। अब मेरा तो होना नहीं कि बनना, लेकिन कि मैं अच्छा तो मोटिवेशन लिया, उससे एक गाइडेंस ली, तो फिर BSc करी मैंने KM कॉलेज से। अच्छा। हाँ। उसका बाद फिर ये शादी वादी होगी, वो भी सिस्टम है अपने। देखो भाई, हर लड़की की एक ख्वाहिश हो आग्रह है, जब वह उसकी उम्र शादी के लायक हो जावे, 18-20 साल की उसकी उम्र हो जावे है, वह चाह कर भाई मेरा बहुत अच्छा अगला परिवार मिला, मैंने बहुत अच्छी मेरी ख्वाहिशें पूरी हुए, मेरे सपने पूरे हुए। हर बेटी की जब वो अपने पापा के घर से विदा होती है, 18-20 साल उसकी चौखट पे रहा है, तो उसके बहुत सारे अरमान हो आग्रह हैं, बा मैं अगले सर जाऊंगी, मेरी यह ख्वाहिश होगी पूरी, मैंने सारी चीज़ मिलेंगी बहुत बढ़िया तरीका से। तो उस बेटी के बड़े अरमान हुए हैं, एक के बाद उसका माइंड में उस टाइम पे दौड़िया कर है, वह एक के बाद गुनगुना कर है, ध्यान राखिए भाई मेरे इस घर ने तू संभाल लिए, माँ बाबू ने पाला है रे, माँ बाबू ने पाल लिए, सलूमन सुखी काटिए नारे, सामण की तीज जुला लिए, और बूढ़ी होगी कमांदी माँ उसने सारे दुख हटा लिए, भाभी री तू भी माँ के काम में हाथ बटा लिए, आज घर की कांद कोड़े रूख खड़िया खड़िया लखावा है, ओ पापा तेरे आंगन ताज तेरी चिड़िया जावा है, ओ पापा तेरे आंगन ताज तेरी चिड़िया जावा है। उस टाइम पर बड़ी मार्मिक जो सीन है वो क्रिएट हो जावा है हर माँ बाप, क्योंकि अपनी छाती के लायक अपनी बेटी ने पाला हुए, तो उस टाइम पे एक अलग प्रकार की जिंदगी जो है बेटे की शुरू हो जावा है, दूसरा जीवन आप कैसा वो शुरू हो जावा है। तो उस आगे का जो जीवन है वो किस तरह से? नहीं, इसमें भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। मैं इनका आज ही बोल रही है, पहले भी बोल रही थी, शादी में 1 रुपए का दहेज ना लेना ना देना, तब भी मेरी यहाँ बहुत अच्छी सोच और ना उस परिवार ने ना मैंने अपने मतलब माता पिता पर कभी दबाव डाला कि मैंने यह चीज चाहिए। वास्तव में देखो उन्होंने शिक्षा मेरे को दी ना, वो सबसे बड़ा धन था। लेकिन उससे पहला क्या था, कॉलेज में भी मैंने डिबेट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, वहां भी मैंने हिस्सा लिया, कॉलेज लेवल पे भी पोइट्री में मैंने हिस्सा लिया, वहां भी फर्स्ट आती थी।
और जो भाषण होते थे उनमें भी हिस्सा लेती थी। तो मतलब ये तो कंटिन्यू चलता ही रहा। ये तो अपना भीतर के जो विचार थे। फिर शादी हुई, शादी में फिर मैंने देश के लिए काफी, मेरी कोई डिमांड ही नहीं थी कि मैंने यह चाहिए खर्चा ना, भाई क्यों, एजुकेशन दे दी माँ बाप ने। और फिर परिवार, वो देखो उनका भी मैं ये कहूंगी, उन्होंने भी मेरे से दहेज की कभी डिमांड बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो नहीं तो बेटी भी कई स्त्रियां की हो जाए, पापा मैंने यह चीज फलाना की छोरी तक यह चीज मिली है, मेरे तक भी यह चीज होनी चाहिए। बेटी भी डिमांड कर दिया कई बार, पढ़ी ना लिखी, है ही नहीं जी अपनी कोई डिमांड। मेरी तो एक ही डिमांड थी, शिक्षा, वो मेरे माँ बाप ने पूरी करी। और वसूलों पे मैं उस टाइम भी थी, आज भी हूँ। मैं एक ही चीज मानती हूँ, अपने वसूल अपना सही कहना हुआ है। फिर आगे की पढ़ाई की स्त्रियां जारी रही, मैंने कहा फिर बच्चे हो गए सर, मैं मास्टर डिग्री कर रही थी। अच्छा, मास्टर डिग्री करी आपने? मैथ में मैंने मास्टर डिग्री में कर रही थी। और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में अलजेब्रा टोपोलॉजी शादी होने के बाद क्लियर कर दिया, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे टफ मैनेज है। अच्छा। यूनिवर्सिटी कैंपस में जहाँ बच्चों की रिया बना, तो मैंने वहाँ टोपोलॉजी जो है फर्स्ट टाइम में क्लियर कर दिया। तो इतना था, परिवार का भी साथ रहा। लेकिन वास्तव में जब माँ बाप बना है ना पे ऑटोमेटिक उलझ जाओ उन चीजों में। एक माँ हार जाती है सारी चीजों से। तो फिर बिटिया हुई, जैसे बच्चे हो गए 3 कंटिन्यूसली। क्योंकि देखो एक स्टेज पर जाकर देखा ना, तो बच्चे भी बहुत जरूरी हैं। चाहे हम कितने पढ़ लिख लें, लेकिन परिवार आगे बढ़ाना यह सच्चाई है समाज की, इस तरह भाग नहीं सकते। अगर शादी करी आपने तो फिर समाज भी अपना जो है, परिवार भी बढ़ाना पड़े। तो बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, लेकिन आप कितने ही स्ट्रॉन्ग परिवार में चले जाओ, आपने आपके पीछे की जो खुद की वैल्यू है ना, वो अलग ही है। सही बात है। हालांकि परिवार ने देखो मेरे से कभी दहेज की मांग कभी नहीं की। मैं कहती हूँ परिवार भी बहुत अच्छा था। और प्लस पॉइंट ये है, परिवार ओपन माइंड का था। मेरे जो फादर इन लॉ है या और उन्होंने कभी मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन कभी नहीं लगाई। एक बेटी का तरिया मैंने, और मैंने पर्दा वर्दा कभी नहीं करा। जैसे मेरे दादाजी थे जो लेकर गए थे, इनके दादाजी थे। तो मैं वैसे शर्मा जाती है लड़की, जैसे रिश्ता विश्ता होता है तो वो बोले तू पहले भी वही मैंने कहा थी, अब भी है, तो ये मतलब पर्दा वर्दा मत करया कर। अच्छा। 10 साल आप यकीन नहीं मानोगे, उस गांव में रही हूँ, मैंने कभी पर्दा नहीं किया। और किसी ने मेरी तरफ आंख उठा के ना देखा, ना किसी में हिम्मत। लोग कह देते हैं ना कि अपना गांव देहात में मतलब आम चीज है, अब पर्दा नहीं करेंगे, जिस गांव में बहू बन के जाओ है बेटी, तो वो पर्दा नहीं करोगे तो मतलब बात बनानी शुरू कर दिया, अगर फलाना को तो इसी हरी है, ओला कौन काट दी। इस तरह की बात सुनने मिली आपको? देखो आज आप ये बात कर रहे हैं हाँ, कि आदमी और औरत एक जैसे हैं। तो उस इस बदलाव ने लिया हुआ कौन गा? ये पर्दा प्रथा थी, उस टाइम पे थी जब इनसिक्योर थी महिलाएं, मतलब असहज होती थी या देख कर। जब आप पढ़े लिखे हैं और अपना में इतनी बुद्धि है कि आप सही हैं, तो कोई नहीं आपको देख सकता। असली पर्दा तो आंखों का है। तो मेरे ऊपर मेरे परिवार ने तो कभी लाया नहीं। जो जीवन साथी है उसने भी कभी नहीं मेरे को कहा कि तू पर्दा कर, क्योंकि ये विश्वास से वो है। उनको विश्वास भी था कि हाँ ये है, और परिवार ने भी कभी नहीं कहा। मेरे फादर इन लॉ है जो भी है। हालांकि देखो गांव देहात के लोग कम हैं, लेकिन एक बात आपने बताऊं अभिमन्यु जी, वो कह कर है ना, यह कहावत सही है, बोला अमीर की बहू सबकी चाची और गरीब की बहू सबकी भाभी। यहाँ मैं लड़की थी ना तो 10 बात थी, वहां मैं थी मेरे को कभी फील नहीं होया। अच्छा। ये सच्चाई समाज की। और फिर जैसे बाहर निकलती थी तो वहां भी मेरे को बेटी जितना ही मान मिला। गांव राम में भी मतलब मेनका का नाम तो ही जाने कर दे ना, तो यू है कि पति का नाम तो जाने, लेकिन मना अपना नाम तो जाने कर दे। वहां भी अच्छा। बुलाते कोई डाकिया या कहीं बार जाती तो मेनका का नाम तो जोड़ दो, मैं किसी तो कह देती, क्योंकि परिवार में सारे काम हुए हैं तो मेनका का नाम दे। यह चीज मन मतलब अच्छी लगी। अच्छा, मैंने कहा चलो यह बात अच्छी लगी, बहुत बढ़िया बात। यू माइक ठाण वाली शुरुआत कद हुई? सोशल मीडिया का दौर है, आप देखने लग रहे। हाँ, इसमें इस पत्रकारिता वाली फील्ड को कैसे चुनिया, सबसे पहले वीडियो कब बनाए, वो एक्सपीरियंस भी शेयर करो। क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे देखा है बहुत सारे साधु महात्माओं की वीडियो, और खास तौर पर अगर मैं बात करूं क्राइम की जो वीडियो है वो एक दूसरे की पूरक बन गई। वह एक छोरी है मैंने कहा, वह क्राइम की वीडियो उसका चैनल पे पाऊंगी, या शुरुआत को करो ही क्राइम रिपोर्टर। हाँ, क्राइम रिपोर्टर। बताया जैसे कि बच्चे हो गए सर, शादी के 4-5 साल तो निकल ही जाते हैं ऐसे बच्चों में। फिर पैसा तो देखो आपका जो कमाया है ना, धन असली तो सुख तो वही देवे है भाई। ये हो गया पैसा भी अब जो है कमाना है, बच्चे हो गए, अपने पॉकेट मनी तो चाहिए हर किसी को। हाँ, बिल्कुल। तो स्कूल में टीचर कहते ट्राई करे कि टीचर के 5,000 दे दे हैं, उड़े भी अप्रोच चल रहे हैं। तो फिर अपना अंदर वो क्वालिटी तो थी है कि भाई हाँ कर सका कुछ। और फिर जैसे देखा आज का सबसे बढ़िया चीज ये है कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जो अपना जो है जितनी मेहनत करोगे अपना पहचान भी देवे, काम भी देवे है और पैसा भी देवे है।
तो फिर यूं ही किसी का पूछा, भाई जरूर थी, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया घर पे। अच्छा हाँ, और ट्यूशन पढ़ाया मैंने 12वीं के बच्चों को, 10वीं के बच्चों को अच्छा। मैथ पढ़ाया, जब मेरा बेटा भी नहीं होया था। हम्म लेकिन उस तक में खास होने वाला था नहीं। हम्म मन में ललक रही भाई तू कुछ कर कुछ कर। घर वाले ने भी साथ दिया, ससुराल वाले ने भी। ऐसी बात देखो, मैं अपना ही नहीं कहती कि पीछे भी हाथ होता है, अकेले की किसी की वो नहीं होती। हम्म तो ऐसे ही कोई चैनल था, उसका मैंने पूछा भाई काम करना है मैंने, तो बोला ठीक है काम कर ले, आप सिर्फ एडिटिंग कर दे कर। एडिटिंग का क्या था, आजकल कीड़ा सबका ही हो व्लॉगिंग वाला। और व्लॉगिंग तो क्या है भी, फिर चाहे तो आप खास दिखाओ जब चल रहा है, चाहे फिर ऊंचा कुछ दिखाओ जब चल रहा है। ये वो जो हमारे जहाँ बड़का की वीडियो गेट दिन तक कुछ ना होता, तो एडिटिंग थोड़ी थोड़ी मैंने आएगी थी। तो वहां तक फिर वो बोले आप कहीं जाना नहीं है, आप वीडियो गेट दो। क्या था, मेरा लगन थी। अब आपने किसी का काम ले लिया तो वो मैं अपना ही काम सोच कर मैंने वो काम कराया। और उसका जो 35-36 हजार फॉलोवर थे ना, उसने मेरे को सिर्फ 7 सब्सक्राइबर का चैनल दिया था कोई बहुत। अच्छा अच्छा। अब नाम मैं लेना नहीं चाहती क्योंकि हो उसका उनकी भी अपनी पर्सनल कुछ प्राइवेसी ठीक हो। बात है। कौन से सन की बात है ये? ये मैंने नवंबर 2022 की बात है। अच्छा। एक महीना काम करया मैंने। वो उसने ये कहा था कि एक तू आगे कर तो मतलब अच्छा चला तो फिर वो करेंगे। लेकिन सबके अपने हुआ, मैं किसी ने कहना चाहती, मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को एक डायरेक्शन दी। तो 7 फुल सब्सक्राइबरों से मैंने उसका चैनल एक महीना में 2500 हो गए, मतलब 5-5 लाख वीडियो चली गई। क्यों, पर एक टाइम था 6 बजे वीडियो डाल ली, सुबह डाल ली, तो वो पुराने चैनल से बढ़िया चल रही उसकी वीडियो, मोनेटाइज हो गया 10-15 दिन में। अब उसका मन में लालच आया कि होया चैनल मोनेटाइज हो गया। वो एक महीना बाद ये बोला ना ईब काम नहीं करना। अच्छा। हाँ, उसने मेरे को माइक भी दे दिया था, अपना स्टैंड भी दे दिया था। मेहनत आपने करी। हाँ, मेहनत करी। उसने कहा तो नहीं होता भाई जैसे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना तो फिर हम जो है और ज्यादा पैसे वैसे बढ़ा देंगे। पैसे आप 5000 कमाओ, 10,000 कमाओ, वो आपकी मेहनत में आपने फिर भी उस पर नहीं होगी, कमा रहे हो। अब उसका ये हो गया कि इस तक पैसे देने पड़ेंगे, तुम्हारी घर वाइफ है, बच्चे हैं, वो कर लेंगे। चलो फिर किसी पर रोक भी ना होती। तो उसका क्या हो गया, एक महीना उसने कर दिया क्विट जब चैनल मोनेटाइज। तो फिर मेरे की होया दिसंबर में उसने क्विट करया। मेरे यू हो गया भाई जब तू इस चैनल पे कर सका है ना मैंने कहा। और उसकी एक अच्छी बात और बताऊं मैं आपने, वो मैंने स्टोरी दे दे करदा एक आध की घर पे अपना आप बना दो स्टोरी, बोलना बनावे था। तो ओड़ा तो फिर मेरा यू हो गया जब तू यहाँ कर सका है ना तो खुद क्यों नहीं कर सकती। फिर साथ में घर वालों ने भी साथ दिया जी, क्योंकि अपना ज्वाइंट फैमिली हो है। लेकिन खर्चे तो देखो हर रोज क्यों है, तो ज्वाइंट फैमिली हम अपनी अलग वो है। तो परिवार की यह मानूंगी उसने साथ दिया। और फिर भगवान ने भी साथ दिया जी। 1 तारीख ने जैसे मैंने माइक उठाया और वो मामला चले आया था हरियाणा में, वो प्रवीण ज्योति वाला, और कड़ाका की ठंड थी, देख लो उस दिन बाइक पर निकले हम। अच्छा, बाइक पर निकले हम उस दिन, और जी नहीं कर रहा है। और घर में ब्याह कति सगा मन न्यू मेरा था कि आज निकल गई ना तो या चल लेगी वीडियो। तो वो बोला देख ले कल चल पड़ा। मैं कल वाली तो बातें नहीं, हाँ चलना है। 1 तारीख ने चैनल बनाया, 2 ना हम गए, 2 ना आए थे वो, शायद 2 पता नहीं 3 ने। कुछ नहीं, माइक भी नहीं था, वो फोन भी टूटा ऐसा था। लेकिन यूं था कि मैं दिखावा दो, लोग गम की रिश्ती थी। वीडियो बनाई, पहला दिन ना चल गई, वो 4 तारीख ने वीडियो चल गई, 50,000 पता नहीं 30,000 चली गई। बस जब अपना लगन और डेडिकेशन हो, अपना इंटेंशन ठीक हो है ना तो फिर। अच्छा, मतलब उस टाइम पे रिश्तेदारी में या परिवार वाले ने नुकन का जब माइक आपने मतलब थम्या या सोशल मीडिया पर जब आप आए इस काम खातर, भाई तू इतनी पढ़ी लिखी है, इतना एमएससी कर रखी है छोरी, कौन सी मतलब कौन सी लीक पकड़ ली, इतना कौन सा रास्ता पर चली गई? तो बिल्कुल भी तो अपना जॉब की तैयारी? जॉब एक बहुत लंबा प्रोसेस है सर। अच्छा। अगर क्वालिटी तो आप पूरे दिखाओगे ना तो लोग पूरे भी देखे। मैं तो इब भी नहीं मानू हूँ, मैं पत्रकारिता में बच्चा हूँ, इब भी मैंने कुछ आया ही ना है। मैं तो हर दिन न्यूज सोच कर चलूंगी, कुछ नया सीखना है और बढ़िया करना है। और जब बढ़िया दिखावांगे ना तो लोग ट्रस्ट करेंगे। माइक उठाया रिश्तेदारों ने, रिश्तेदार कौन है, या तो सास ससुरे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें पे भी रहा पहला कि भाई कुछ करांगे ना बाहर निकलांगे। क्योंकि देखो अनपढ़ आदमी खातर है ये चीज। जब आपकी परिवार ओपन माइंडेड है ना, ये चीज मायने रखते है। और बिल्कुल किसी ने भी मेरे तक यूं नहीं कहा, बल्कि परिवार में तो मेरे फादर इन लॉ तो गंदे कि बाहर निकलो, कुछ करो, समझ आवेगी कि मैं 2 पैसे कमाओगा तो वैल्यू पता लगेगी। यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर। तो किसी ने भी नहीं कहा। फिर बच्चे थे, बच्चे जैसे बिटिया थी 5 साल की, एक 4-5 साल की थी, एक 6 साल की हो गई थी। बेटा भी जब तक 2.5-3 साल का हो गया था तो स्कूल लगा दिए बच्चे। अब इतना ही काम करा कि बच्चे स्कूल चले जाए, हम जो है फील्ड में काम कर लिया। तो वो भगवान ने साथ दिया और चल गया।
अच्छा ऐसा सिस्टम भी बैठा मतलब भाई आप बच्चा ने रोटी पानी खवाने लग रहे और एकदम किसी का कॉल आ गया हो, क्योंकि खबरों का काम ऐसा हुआ करा करते किस टाइम पे क्या कॉल आ जाए, तो उस टाइम पे आप सारा मतलब ताम झाम छोड़ के ना घर बार घर का सारा सिस्टम छोड़ के ना आपने भाजना पड़ गया खबर खातर। आपने एक बात बताऊं अभिमन्यु जी, हम्म, मैंने है ना जब चैनल चलाया मैंने भैंस भी रखी, बरोटे भी लाई, गोबर भी गेड़ा, 3 बालक भी रखे और रिपोर्टिंग भी करी, एडिटिंग भी करी, सब कुछ करे और चैनल चल भी 1 महीना में 3000 हुए, 6 महीना में 1 लाख सब्सक्राइबर हुए मेरे। अच्छा हाँ, जो बहुत पुराने 2-2 साल पुराने थे ना मैंने वो भी पीछे छोड़ दिए, इतना डेडिकेशन से काम कराया मैंने। आपके अलावा कि मैंने कहना बस एडिटिंग पे बैठ गई या रिपोर्टिंग ही करी, मैंने घर भी संभाला जी, पशु भी संभाले और जो है अपना चैनल भी संभाला और भगवान ने मेरा साथ भी दिया। तो जैसे जैसे आप पे कोई काम करा है या आगे बढ़ते जावा हाँ, फिर इसमें आपने एक तो शुभ चिंतक हो अगर एक टांग खींचने वाले अगर हैं, टांग खींचने वाले आए इस काम में फिर आप? मेरी सबसे पहला टांग तो उन्होंने खींची जिनका चैनल पे मैंने काम कराया था। अच्छा हाँ, उनने तो यूं तक कह दिया कि इस तब मुद्दे बताए मत कर, लेकिन वही है ना कि जिस व्यक्ति में विचार बढ़िया होंगे ना, स्ट्रोंग हो गए, वो कहीं न कहीं रास्ता निकाल लेगा। लेकिन मैं नहीं मानो कि टांग खींचना ना खींचना ये तो ज्यादा मायने नहीं रखता, अगर आप कर सको ना, आपका जुनून है तो कोई भी आपने नहीं रोक सकता। ना मैंने इन बातों पर कभी ध्यान दिया और ना मेरा कोई शत्रु जी, सच बताऊं, कोई कितने टांग खींचता वो उनका काम है, अपना काम मेहनत करना है। और बहुत सारे न्यूज के तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कहीं से भी आप निकाल लो और आज भी खींचते होंगे, लेकिन मैं तो परवाह नहीं करती ज्यादा से। अच्छा मतलब क्राइम की आप न्यूज दिखाया कर दे, लड़की होने के नाते आपने नु को क्या करता, डर को क्या करता है मैं इस तरह की खबर दिखाने लग रही हूँ, बेधड़क हो कहना बोलने लग रही हूँ इन मामलों पे, इन मुद्दों पे, तड़कन मेरे पे ऊपर भी कोई बात है जे, मतलब आपके मन में कोई स्त्रियों का फिर नहीं आएगा, डर नहीं आएगा? ना मेरा डर तो आप देखो आज तक कोई राजनीति है मेरा जब भी डरना है। अच्छा यह तो मेरा मतलब है ही ना मन में, लेकिन फिर भी क्या है थोड़ा सा बैलेंस बनाकर तो चलना पड़ा है। मेरा प्रयास ये रहा है कि गलत ना दिखाऊं वहां पे, कुछ तो अपनी भी साख पर बट्टा है, लेकिन समय के अनुसार समझ भी आवा। क्राइम मैंने दिखाया ऑल ओवर हरियाणा, शायद क्राइम की रिपोर्टर में पहली थी, क्योंकि और सामाजिक मुद्दे दिखावा सारी दिखावा अपनी जो सिस्टम बढ़िया काम करे। लेकिन मेरा यूं था क्योंकि एक तो मैंने इंस्टेंट बूस्ट ऑफ मिला चैनल ने क्राइम, अब लोग न्यू कहते हैं अभिमन्यु जी, एक शिकायत और है कि भाई ये तो सारा दिन रोने पिटने दिखावा है, लोग भी तो उन्हें चीजें देखा है, अच्छी चीजें कितने देखा है, जो लोग देखेंगे वही तो हम दिखावांगे। उस टाइम था, उस टाइम जरूरत थी तो दिखाया, लेकिन गलत कुछ नहीं दिखाया, झूठी कुछ ना दिखाया, ना आपने कभी झूठा टाइटल लाया, ना किसी की झूठी कहानी दिखाई। अच्छा एक मतलब एक और पत्रकारों के ऊपर है, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं उनके ऊपर लोग सवाल उठावे भाई ये तो इस चीज ने ज्यादा बढ़ावा देवे हैं, मतलब किसी की लड़की भागी है या फिर जो अपने पाखंड या अंधविश्वास हो रहा है उनकी भी ऐड कर देवे हैं, उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तो इसको किस तरह मैंने का देश वाला जस्टिफाई करे, क्योंकि आपने भी इस तरह की वीडियो बना रखी है? मैंने बिल्कुल बना रखी है जी। जब आप शुरुआत में काम करा है ना तो अपना पास ऑप्शन का पता नहीं होता, अपना काम कौन सा छांटना चाहिए कौन सा नहीं छांटना चाहिए, और अपना जो है देश भी धर्म ने जो लेकर वीडियो बनाना उसने देखा भी ज्यादा है। और मैंने जो वीडियो बनाई थी ना सच बताऊं वो थी तो किसी फैक्ट्री की ऐड की थी, वो साधु उसमें आया था वो है। अच्छा जो मेरी और सच बताऊं उस आदमी ने मेरे पीछे मार लिए थे जी, सच बताऊं ऐड के। अच्छा मेरे पैसे नहीं दिए, लेकिन फिर भी वो वीडियो मैंने डाली, उस टाइम तो मेरे 3000 सब्सक्राइबर थे। वो वीडियो एक दिन में 1.5 लाख चली गई। 3 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब पर 1.5 लाख चली जाए तो वो तो खुश तोड़े हो गया। हाँ, सही बात है। और वो मेरा जमाने क्लोज आदमी था, तो ये चीज भी देखी फिर मैंने वीडियो नहीं काटी जी। दबाव भी बने वीडियो काटने का ना, दबाव तो क्या था, उसका फायदा था, उसकी पट्टी लग रही थी, दबाव तो उसका क्या था। अच्छा हाँ, दबाव कुछ नहीं था। फिर मैंने वो वीडियो चलन दी और फिर उस वीडियो ने भी न्यू कही करा ना, देखो अपना इंटेंशन ठीक हो ना, बिना स्वार्थ काम करा दो तो फिर कहीं न कहीं तो फल है। अच्छा इब मैंने का देश वाले ने वह चीज छोड़ के ना इब ट्रैक चेंज कर लिए, देखने लग रहे हैं वीडियो नहीं बनाने लग रहे, या कुकर मनमाई फिर मैंने मास्टर डिग्री जैसे करी सर, और फिर मैंने खुद भी फील हुआ, देखो अपना हर किसी का परिवार लग गया हुआ है, ये वहां पे क्राइम न्यूज दिखाने लग रहे हैं, क्राइम ने दिखाया काफी साबित की करने लग रहे हैं। क्या साबित करा के समाज ने दिशा दशा मिला है, कोई दशा मिला है, उल्टे जिसने जो है उसका न्यू सोचना होगा उरे न्यू होया तो भी कर दे, वो दो मतलब उल्टी सोचेंगे, अच्छी तो सीखने वाले। यानी कि आपके माइंड में यह बात रियलाइज कर ली माइंड ने भाई ये खबर दिखाने का मतलब है समाज में कोई दिशा नहीं मिलती, दिशा नहीं मिलती है बिल्कुल नहीं।
तो फिर मेरे यो होया, और क्यों किसी के झगड़े, मतलब झगड़े दिखा काम समाज ने के देश कहाँ। फिर मेरे यो है यार, यू कम आ जाएंगे, लेकिन इसी चीज तो को दिखावा कि हाँ मतलब बैठ कर देख का सारे जिस तरह कि मैं समाज ने दिशा दशा मिला है। सही बात है। तो फिर मैंने यू बिल्कुल छोड़ दिया जी ट्रैक। जी। तो हेमनका जी आप भी माँ हो और कड़िया ऐसा सूत बैठा है भाई, उस घटना देख के ना आपका भी हृदय जो है मतलब पिघल गया हो और कई दिन तक वो चीज माइंड में चली हो भाई, ये तो बहुत कसूती चीज है समाज में, कोई सी घटना। अभिमन्यु जी आपने देखा होगा हरियाणा की हर क्राइम स्टोरी, जितनी बड़ी क्राइम स्टोरी है मैंने 2 साल जो है कवर करी है, और बड़ी बड़ी घटना भी हुई है। देखो कहीं न कहीं जो ये घटना है ये दिमाग पे असर तो डालना है, बिल्कुल डाला है, और कहीं कहीं दिन नहीं निकलती। हालांकि देखो जब हम क्राइम रिपोर्टर बन जाए तो मेंटली स्ट्रोंग तो हो जाते हैं, हो जाओ वहां पे, लेकिन क्या है कि बच्चे देखा है, वो बच्चे भी सुना है कि ऐसे ये मार दिया वो मार दिया, ये चीज मैंने ज्यादा जो है इफेक्ट कर गई कि देखो बच्चा में या घर में स्त्री बात हो, इस करके भी मैंने ये चीज ज्यादा छोड़ दी। क्योंकि आज जो मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ ना, तो ऑनेस्टली बालक एंजॉय कर रहे हैं मेरे, कि आने वाली पीढ़ियां ने क्या दे रहे हैं यहाँ पे। और रिपोर्टिंग में मेरा बेटा जो है मेरी नकल कर रहा है, जो मैं रिपोर्टिंग करती हूँ ना वो रिपीट करता है, 6 साल का है। हाँ, ये सबसे बड़ा सुकून है। इस करके भी मैंने फील्ड छोड़ा, क्योंकि 4-4-5-5 दिन नींद नहीं आती। कई स्टोरी तो ऐसी है जिसने अपने अपने पूरे परिवार स्पॉइल करे, ये चीज हुई है। तो ये चीज भी मैंने कहीं न कहीं जो है भीतर झकझोर दी थी, तो मन ने फिर ठीक नहीं लग गया जी। और आपने देखा होगा मैंने जमा बिल्कुल बंद कर रखा है। कोई सी इसी स्टोरी इसी घटना यह दावा है भाई या करके तो ना भाई नहीं करनी चाहिए थी मैंने। कई जगह हुई है इसे जहाँ सब कुछ न्यू होया है, हर जगह न्यू सोचा है भाई नहीं की दिखाने लग रहे यहाँ पे भाई यार कोई मर रहा है, एक बात बता, उड़ जाएगा ना कैमरा ले दे, हाँ ये कोई बात थोड़ी है, अगले की इमोशन है जिसके परिवार हो गए। तो ये चीजें कहीं न कहीं एथिक्स हैं जो मीडिया के, वो तो खत्म तो हो रहे हैं। तो हमने देखा है मैंने कहा मतलब कुछ पत्रकार ऐसे हैं, बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं जो आवाज उठावे हैं, गरीब गुरबे की आवाज उठावे, लेकिन कुछ पत्रकार उनमें मैं मानूंगा भाई समझ की कहीं ना कहीं कमी हो सके है। ट्रेजेडी हो रही है परिवार में, और ट्रेजेडी होने के बावजूद भी वो सीधे उनका आगे माई कढ़ा देंगे जाके ना, और नू कहेंगे अब आपको कैसा फील होने लग रहा है, नू बेरा पे फील मरे पास किसा होगा अलग कर तलाश उठी है, फील किसा होगा सबने बेरा है। इसमें 2 चीज यानी कि बेतुके पर्सना पे जिसती कैसे कहा। इसमें 2 चीज है अभिमन्यु जी। एक तो क्या है व्यू वाला चक्कर भी है लोगों में। आपने भी लोग मसाला या किसी का दुख नहीं देखा है, आप ज्ञान की बात बता लो, कोई ना देखा है। तो नए जो पत्रकार यूट्यूबर बना है, सुनो समझ गए सुनो, दुख न तो मान गए, वो तो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह का पूछने लग रहे हो, वही तो बात फील हो रहा है कैसा फील, वही तो मैं बात कर रही हूँ। जो यूट्यूबर हैं, पत्रकार तो पाछा टैग ला दे, यूट्यूबर हैं जो अब कहीं तो इसे हैं कि 10वीं 12वीं करके अपने बन जाओ यूट्यूबर। देख बनने में बुराई ना है, मैं ये कहूँ, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं तो उठे, हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक दायरा भी तो होता है, मतलब हो है किसी चीज का, वो दायरा ही ना पता अपन सबने, उसमें चाहे मैं भी है लिया, उस समय अगला अगर आप सीखो तो बढ़िया, ना सीखो तो फिर वो फजीयत वाली बात है। तो कई जगह तो ऐसा है कि 50-60 पत्रकार भी यूट्यूबर भी इकट्ठे पहुंच जाए हैं, और को फौजी शहीद हो रहा है, अगला परिवार ने मुंह ना देखने दे, उसका ऊपर जाएगा ना जो फोन ले दे हैं, ब्लैक फोटो तो लेने दे, इसी बात भी सुनी हमने। अच्छा, तो ये फिर उस परिवार खातर तो कहीं न कहीं दुख तो है ही है, बहुत ज्यादा। और वो एक कविता अगर दी कैमरे में बंद अपाहिज, मतलब उसके ऊपर कवि ने जो है दर्शा रखा है भाई आजकल संवेदना का होना बहुत जरूरी है, लेकिन संवेदना मर गई तो आपके पास। लेकिन एक बात और भी अभिमन्यु जी, न्यूज में हमेशा जो ब्रेकिंग हुआ है, लोग भी ब्रेकिंग ही देखना चाहते, ये सच्चाई भी है, मैं एक तरफी बात नहीं करूंगी। मान लीजिए कोई फौजी का परिवार है, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जो लेटेस्ट है ना उसके क्लोज वाले उनमें देखना वो करें, लेकिन अपना भी थोड़ा सा यू बना है कि आप थोड़ा सा एक स्पेस परिवार ने दिया, और स्पेस देकर जब बात करा तो वो थोड़ा सा ठीक रहे। और मैं अपना तो कोशिश करूंगी कि मैं इन चीजों पर काम करूं। सही बात है, तो मैं शुरुआत तो अपना ही करूंगी, सुधार की शुरुआत तो अपना तो है। तो मैंने कहा जी आप तो मतलब रिपोर्टिंग करो हो तो जगह जगह अपना जाना पड़ा है, आजकल एक चीज देखने लग रहे हैं, रामपाल महाराज
उसने पीछे बाढ़ आई थी, बाढ़ में बहुत सारे किसानों का जो है पानी उतारने का काम कराया, पाइप वगैरह ये दी। लेकिन लोगों का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है कि आज ये मतलब इतने काम दिखाने लग रहा है, दर्शाने लग रहा है, लेकिन लोग बात क्या कर दे इनके बारे में। देखो कितनी सच्चाई इसमें मैंने नहीं पता, लोगों का जवाब है, आपकी कमेंटा में भी मैंने पढ़ा है कि भाई ये दूध से जो है नहाया कर दे, फिर उसकी खीर बनाया कर दी। इस बात में आप कितनी सच्चाई मानो हो, क्योंकि आपने करीब से वीडियो भी बना रखी वहां जाके ना। मैंने वीडियो बनाई यार, आपने देखी भी होगी। मैंने वहां भी अंधविश्वास को जो है बिल्कुल बढ़ावा दिया कि, और मैंने वहां उनके अनुयायियों से, क्योंकि लोगों का यूं कहना है कि इसका डेरम जो चला गया ना, एंटी सवाल कर दिया नहीं सकता। मैंने वहां भी जो है लोगों से कहा है कि ये भगवान नहीं, क्योंकि देखो सब इंसान है, धरती में जिसने जन्म ले लिया वो इंसान ही है। और ये पहला तो काम जो है सरकार का था, पानी उतारने वाला, या फिर प्रशासन का था। यू काम अगर सरकार प्रशासन करता तो रामपाल जी ने शायद जरूरत ना थी, फिर भी उन्होंने कराया, बहुत बढ़िया है किसानों के लिए। लेकिन यू खीर वाला जो ये भगवान वाला ये कॉन्सेप्ट है, यू मेरी समझता तो बाहर है। कहीं न कहीं इसका जो है समाज ने एक गलत दिशा मिला है और गलत प्रचार भी हो रहा है चीजा का। तो मैं इसने, मेरा तो देखो, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं तो ठीक नहीं मानती इसने। हालांकि उन्होंने मेरे से भी कहा कि आप खाओ, लेकिन मैं खा ही नहीं, मैंने खीर वीर कुछ भंडारा था। तो मेरा तो कॉन्सेप्ट कुछ और है भाई, सच्चाई ने, मैं तो सच्चाई ने एक्सेप्ट करने वाला मैं तो हूँ। क्या आपने वहां के लोगों से इस बारे में नहीं पूछा? बिल्कुल पूछा। लोग कह रहे हैं आप एक बार आकर देखो, नाम लेकर देखो, ये तो भगवान है, ये वो है। लेकिन जब आप इतने जो है परिपक्व जो हो दिमागी रूप है, तो आप सही में सही, गलत में गलत देखोगे। और मन पता है कि इंसान इंसान है, भगवान भगवान है। भगवान कैसे हो सकता है इंसान? हालांकि देखो उनकी अपनी थ्योरी है, धर्म गुरुओं के अपने कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं ना मानती जी। क्यों? यही तो कारण है कि शिक्षा कितनी जरूरी है मनुष्य के लिए। और अगर सही शिक्षा है ना समाज में, तो फिर ये अवधारणा भी नहीं होगी। पंचायतें उनका जो है सम्मान करने लग रही हैं, जगह जगह आप देखते भी हो गए। तो इसको किस रूप में देखो आप? पंचायतों की तो मजबूरी भी मानो जी, जिस तरह सरकार ने कुछ ना कराया गांवों खातर, और रामपाल जी ने इतने इतने 80-80 लाख के पाइप दे दिए, तो ये तो फिर उनका एक कृतज्ञता भी आप समझो ना, कि कृतज्ञता का रूप में ले रहे हैं। अब इसका पाछे थ्योरी क्या है, वो खुद करवा रहे हैं या कर रहे हैं, ये तो देखो वो जाना है। लेकिन उसका एक इसका एक वर्जन उसका। तो मैंने कहा जी एक बात पूछूंगा मैं, पहले सारी क्राइम की वीडियो देखने में मिला कर दी, लेकिन अब ट्रैक चेंज कर लिया है, अब पॉलिटिकल जो खबरें हैं वह ज्यादा दिखाने लग रहे हो, चैनल पर देखने में मिला है। ये ट्रैक किस तरह चेंज कराया? और एक दूसरी बात, पहले हरियाणवी में पत्रकारिता कराया कर दे, क्योंकि माँ बोली हरियाणवी भी बड़ा गर्व वो है, लेकिन अब आप उसने भी चेंज कर लिया, आप हिंदी में मतलब अपने चैनल पे अपनी खबरें चलाओ। देखो सर, दो बातें हैं। क्राइम न्यूज इंस्टेंट बूस्ट अप दिया, ठीक है, लेकिन भीतर संतुष्टि नहीं थी काम करके कि खुश है। हालांकि देखो उसमें भी मैंने डीप काम कराया है, और किसी भी पार्टी के दोनों कॉन्सेप्ट पे मैंने जो है व्यू लिए हैं। लेकिन मैंने यह देखा कि मतलब सवेरे देखा क्राइम, शाम देखा क्राइम, तो अजीब सा लगा कि ये शिक्षा समाज में मिला है। तो पॉलिटिकल का मेरा ये वर्जन है कि एक तो पॉलिटिकल में क्या है, आप ये सवाल सरकार तो अपने बना है, सत्ता का बना है, विधायक उनका बना है, ये जो सरकार में नहीं भी है उनसे भी सवाल जो है कहीं न कहीं बना है। और एक डायरेक्शन, क्योंकि राजनीतिक मुद्दे ही समाज को दशा दिशा जो है देवे है, तय करा है। और दूसरा, लोग कोई भी जो है छोटा है बड़ा है बैठ के इसमें देख सका है, कुछ न कुछ सीखना ही मिलेगा। लोगों की जरूरतें भी हैं। मैं एक चीज देखना रोकना चाहूंगा अपने, मैं एक चीज देखने लग रहा था, आप एक मतलब बेदी जी जो मंत्री हैं उनके लड़के हैं कर्ण प्रताप सिंह, उनकी बाइट चलने लगी थी, काफी पत्रकार और थे और कोई नहीं पूछ रहा था इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा उनसे, उन्होंने कहा बाद में भाई मतलब ये खुद करने लाओ ये पत्रकार। तो यो कुकर आवा है दिमाग में। देखो पत्रकारिता खोजी होगी जब ये प्रभावशाली होगी। खोजी पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता। और कहीं भी जो आपके सवाल पूछने से पहले अगर अपने खुद काम करके जाओगे ना, होमवर्क जिसने बोला है, तो आप वहां कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकोगे और सामने वाला जवाब आपका देना पड़ेगा। तो मैं कहीं भी, मेरा ये रहता है, मैं ये नहीं देखती कि ये मंत्री है, मतलब कैबिनेट मंत्री है, विधायक है,
मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि लोगों का क्या सवाल है और क्या मुद्दा है। मैं मुद्दे पर रिसर्च करना पसंद करूँ सर, सच बताऊं तो उस पर डीप रिसर्च करना जो पसंद करूँ। हालांकि मैं अब भी अपने आप में इतना परिपक्व नहीं मानती पत्रकार, मतलब एक बच्चा की तरह देखती हूँ अपनी पत्रकारिता को। और हर दिन मैं ये प्रयास करती हूँ कि जो है परिपक्वता की और जो है बढ़ूं या अच्छा कुछ सीखूं। तो मैं पहला डीप रिसर्च करके कि मुद्दा क्या है और ये मतलब क्या सवाल इस पर होने चाहिए, तो मैं वो सवाल करूँ। और फिर आपने देखा भी होगा कि जवाब देने पड़ते हैं। बिल्कुल जब आपके सवाल सही होंगे ना तो सामने कोई उसको जवाब देना देना पड़ता है। पड़ता है, सही बात है। तो मेरा ये वर्जन रहता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे तो यही शुभकामनाएं हैं, और भी नए आयाम इस पत्रकारिता के फील्ड में छुए भाई, इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ने शेयर करियो, लाइक करियो भाई, चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करियो, कमेंट करके जरूर बता दियो भाई इनकी बातचीत कुकर लगी, कोई क्वेश्चन पूछना रहेगा हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दियो। धन्यवाद सारे का। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।